नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। मजलिसी उम्मीदवार मिर्जा रियाजुल हसन नाफंदी ने हैदराबाद लोकल बॉडीज हल्के से नामजदगी दाखिल की। वक्त तरमीमी बिल 2025 हुकूमत का एक काबिल मजम्मत अमल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क गिर तहरीक चलाएगा और कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा। जनरल सेक्रेटरी बोर्ड। सरकारी मुलाजमीन की ज़ेर इल्तिवा बिलों की जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। इस बात का ऐलान तेलंगाना मुलाजमीन जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन वी लच्ची रेड्डी ने किया। साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कार चलाते हुए नजर आए। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर और BRS पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव एक बार फिर कार चलाते हुए नजर आए। KCR को पहले भी कई बार ड्राइविंग करते हुए देखा गया है और आज उन्होंने एक बार फिर आईसुजू कार खुद चलाई। ये मंजर एरावली फार्म हाउस के करीब रिकॉर्ड किया गया, जहां वो कार चलाते हुए दिखाई दिए। वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि सिकंदराबाद के MLA पद्माराव गौड़ भी KCR के साथ मौजूद हैं। पद्माराव गौड़ उनके बराबर की नशिस्त पर बैठे हुए नजर आए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मिर्जा रियाजुल हसन नाफंदी ने आज लोकल बॉडीज हल्के से MLC इंतखाबात के लिए अपने पर्चे नामजदगी कागजात दाखिल कर दिए। पार्टी की क़यादत और कारकुनान की मौजूदगी में नामजदगी का अमल मुकम्मल किया गया। MIM की क़यादत में मिर्जा रियाजुल हसन नाफंदी की उम्मीदवारी को अवामी खिदमत के तसलसल का हिस्सा करार दिया और इस उम्मीद का इजहार किया कि वो अवाम के मसाइल को मौसर अंदाज में ऐवान में पेश करेंगे। वक्त तरमीमी बिल 2025 हुकूमत का एक काबिल मजम्मत अमल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क गिर तहरीक चलाएगा और कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा। जनरल सेक्रेटरी बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम समाजी तंजीमों, मुल्क के तमाम मुसलमानों और इंसाफ पसंद शहरियों के संगीन एतराज़ात के बावजूद वक्त तरमीमी बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा से मंजूर कर लिया गया है। इस पेश रफ्त पर रद्द अमल देते हुए मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल की मंजूरी को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लिए बदनुमा दाग और सयाबाब करार दिया है। इक़्तिदार के नशे में धुत हुक्मरान पार्टी हदें पार कर रही है और अपनी गलतियों और नाकामियों को छुपाने के लिए मुल्क में फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत को हवा दे रही है। वक्त तरमीमी बिल इसी डिज़ाइन का हिस्सा है। अगरचे इस बिल को गलत तौर पर मुस्लिम नवाज के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन ये मुसलमानों के लिए बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। ये अफसोसनाक है कि हुकूमत ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुस्लिम तंजीमों की जानिब से ज़ाहिर की गई तशवीश पर कोई तवज्जो नहीं दी, ना ही उसने अपोजिशन जमातों और सिविल सोसाइटी की आवाज़ सुनी। ऐसा जाबराना रवैया किसी जमहूरी मुल्क को ज़ेब नहीं देता। बोर्ड खाली नहीं बैठेगा, मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी, निज़ ये ज़मीनी काम करने के बाद अदालत में जाएगा। एहतजाज और क़ानूनी चाराजोई के लिए वसी पैमाने पर मुशावरत का अमल जारी है। इसके शेड्यूल का ऐलान वक्त पर किया जाएगा। आइन और क़ानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन मजबूत एहतजाज करेगा इंशाअल्लाह। हम तमाम मुसलमानों और इंसाफ पसंद शहरियों से अपील करते हैं कि वो बोर्ड के ऐलान का इंतज़ार करें। जब एहतजाज की कॉल दी जाए तो वो भरपूर तरीके से इसमें शामिल हों, ताकि हुकूमत को अपनी गलती का एहसास हो और इसे वापस बुलाने का दरवाज़ा खुल जाए। हम ये वाज़े करना ज़रूरी समझते हैं कि वक्त तरमीमी बिल अपने मंदरजात में नुकसानदेह है और इससे बहुत से मसाइल और मसाइल जन्म लेंगे। हुकूमत इसे वापस ले। लोकसभा और राज्यसभा में बिल की पेशकश के बाद अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट ने होशियारी, पूरी तैयारी और एकसुई के साथ बिल की मुखालिफत की और मुसलमानों के मौक़िफ़ को मज़ीद राहत बख्शी। ये एक इंतहाई खुश आइन पेश रफ्त है। बोर्ड अपोजिशन जमातों के तमाम सरबराहान और अरकान पार्लियामेंट का बिल के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ के लिए शुक्रिया अदा करता है और उनकी हसासियत की तारीफ़ करता है। हम उम्मीद करते हैं कि वो मुस्तक़बिल में भी बिल के ख़िलाफ़ हमारी मुहिम में ताउन करेंगे। ताहम BJP के इत्तेहादियों और उनके लीडरों, ख़ास तौर पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जनीत चौधरी का तर्ज़ अमल काबिल मज़म्मत रहा है। मुसलमानों ने हमेशा उनकी सेकुलर इमेज के पेश नज़र उनकी हिमायत की है, ताहम उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है, जिसे वो कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इन जमातों से वाबस्ता मुसलमानों को अपनी हैसियत पर नज़रसानी करनी चाहिए। इस ख़यानत के बाद उनका मुकाम क्या होगा? मुसलमान होने के नाते वो कौन सा तरीक़ा इख्तियार करें? अपने सियासी मफादात को पूरी उम्मत मुसल्लिमा पर असरअंदाज होने पर तरजीह देना अफसोसनाक है। बोर्ड वाज़े करता है कि वो किसी दबाव, धमकी या गलत रवैये के तहत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा।
اپنے مطالبات سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ جب بھی قربانی کی ضرورت پڑے تو بورڈ آگے آئے گا۔ بورڈ اس جدوجہد میں تنہا نہیں ہے، پوری امت مسلمہ اس کے پیچھے مضبوطی سے کھڑی ہے۔ سرکاری ملازمین کی زیر التوا بلوں کی جلد ہی منظوری دی جائے گی، اس بات کا اعلان تلنگانہ ملازمین جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین وی لچی ریڈی نے کیا۔ جمعے کی صبح پرجا بھون میں جے اے سی چیئرمین لچی ریڈی کی قیادت میں جے اے سی کے نمائندوں نے تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا سے ملاقات کی اور ایک یادداشت پیش کی۔ اس ملاقات کے دوران سرکاری ملازمین کو درپیش مسائل کی تفصیلات پیش کی، خاص طور پر زیر التوا بلوں کی یکسوئی اور ریاستی سطح پر آؤٹ سورسنگ ملازمین کے بقایا جات کی جلد از جلد ادائیگی کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے نمائندوں پر مثبت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یقین دہانی کروائی کہ سرکاری ملازمین کے مسائل جلد حل کیے جائیں گے اور زیر التوا بلوں کی جلد اجرائی عمل میں لائی جائے گی۔ ملاقات کرنے والوں میں ڈپٹی کلکٹرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری کے رام کرشنا، ٹی جی ٹی اے ریاستی صدر راملو، جنرل سیکریٹری رمیش اور دیگر قائدین بھی شامل تھے۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، سٹچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔